आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंस्ट्रेंट मोशन सिखाऊंगा। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब ये है कि यदि किसी बॉडी का मोशन किसी दूसरी बॉडी के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए उसका मोशन क्या कहलाएगा? कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगा। जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले लें, सपोज मैं इस वाले ब्लॉक को लेता हूँ, इसको इधर खींचता हूँ, यदि आगे जा रहा है तो ये भी इधर ही जाएगा, और जब रस्सी इधर आ जाएगी तो ऊपर उठने लगेगा। तो इस बॉडी का मोशन इस स्ट्रिंग इस सरफेस द्वारा कंस्ट्रेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरफेस के नीचे चला जाए या तुरंत ही सरफेस से ऊपर उठ जाए। इस बॉडी का मोशन इसके द्वारा कंट्रोल्ड है, इसके मोशन पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, इस बॉडी का मोशन इस स्ट्रिंग के द्वारा भी कंस्ट्रेंट है। इसको देखते हैं, यदि ये ब्लॉक आगे चला गया तो इस पुली को नीचे जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज होगी नहीं, तो यदि ये 1 सेंटीमीटर आगे आती है तो स्ट्रिंग भी 1 सेंटीमीटर आगे आएगी, तो इनकी रस्सी लूज हो जाएगी। अब रस्सी तो टाइट ही रहेगी क्योंकि mg की वजह से, तो ये बॉडी भी नीचे जाएंगी। इस तरीके से हमारे बॉडीज़ के मोशन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, फ्री नहीं हैं। तो जब हमारा मोशन फ्री नहीं होता है, किसी दूसरी बॉडी के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो इस तरह के रिस्ट्रिक्टेड मोशन को हम कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। और जो हम मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप करेंगे, दैट मैथमेटिकल रिलेशन इज नोन एज कंस्ट्रेंट रिलेशन। जैसे मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ सिलेंडर छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक आगे खिसके गए, ये ब्लॉक आगे खिसके, तो हमें ये बताना है कि भाई यदि इसकी वेलोसिटी कुछ है तो इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। या मैंने इस वाले सिस्टम को ले, तो यदि ये पीछे खिसक जाता है तो ये वाला रॉड इधर की तरफ आएगा। ये रॉड इधर उधर नहीं जा सकता क्योंकि हमने इसके इधर दोनों तरफ स्टॉप्स लगा रखे हैं। तो इस रॉड का मोशन कंस्ट्रेंट है इन दोनों के द्वारा और नीचे वेज के द्वारा भी। यदि आप इस वेज को नहीं चलाते हैं तो ये रॉड का मोशन नहीं होगा। यही यहाँ पर मैंने बड़ा सा बना रखा है। यदि वेज इधर की तरफ खिसकता है तब वो नीचे आएगा, यदि वेग आगे जाता है तो ऊपर चला जाएगा। मतलब इसका मोशन, इनका मोशन आपस में कंस्ट्रेंट है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, फ्री मोशन नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको वेज कंस्ट्रेंट का एक ही तरह का डायग्राम यहाँ पर बना के दिखा रखा है। और ये पुली कांस्टेंट है, एक पुली का मोशन दूसरे बॉडी के मोशन पर, पुली पर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ मेथड सिखाऊंगा कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको क्वेश्चन के थ्रू या थ्योरी के थ्रू ही हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये 2 वॉल्स हो गए, दीज आर 2 वॉल्स। हमारे पास यहाँ ये 2 वॉल्स हैं, दीज आर 2 वॉल्स। और इन दोनों यहाँ पर हम एक रॉड रख देते हैं। सो दिस इज़ अ रॉड। यहाँ पर हमने एक रॉड रख दिया। अब रॉड के इस एंड का नाम ए रख देता हूँ, और जो रॉड है इसके इस एंड का नाम बी रख देता हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि ये रॉड इधर की तरफ किसी वेलोसिटी से जा रहा है, सपोज मान लेता हूँ मैं va वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस रॉड की वेलोसिटी क्या होगी? अब जैसे जैसे जाएगा एंगल चेंज होता रहेगा, तो एंगल दिया रहेगा। तो ये मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है। क्वेश्चन लिखेंगे कि एंड ए ऑफ द रॉड इज मूविंग with velocity va. Find velocity of end B when angle is theta. एंगल दिया रहेगा when angle is theta. अब इनकी कोई आगे वैल्यू ले लेंगे। आप देखिए काफ़ी आसान सा है ये, बहुत इजीली हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। सॉल्यूशन में देखिए वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये जैसे मैंने यहाँ पर वॉल बनाया और ये मैंने रॉड बना लिया। इस इंस्टेंट पर इस रॉड की वेलोसिटी यहाँ की तरफ va है, और ये डिस्टेंस कितनी मान लिया? x मान लिया। और ये आगे जा रहा है तो ये नीचे ही आएगा। मैंने मान लिया कि ये एंड इधर की तरफ आ रहा है v वेलोसिटी से, ये इधर खिसकेगा और ये इस पर खिसकेगा, तो वेलोसिटी v मैंने मान लिया। और इस समय कोई भी एंगल थीटा मान लेते हैं, x हो गया। अब आप देखिए ये x है और ये इस समय y मान लो,
और रॉड की लेंथ एल मान लिया जाए। सो अब देखिए जब रॉड इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी। सो मतलब ये जो है उसकी यहाँ पर ये आगे जाएगा रॉड तो एक्स बदलेगा। सो जो ए वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी ऑफ द रॉड वी ए है, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। सो इसकी पोजीशन जो है वो बदलेगी। यदि ये पोजीशन नहीं बदलेगी तो ये पॉइंट आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट आगे खिसक रहा है वी ए वेलोसिटी से, इसलिए एक्स बदलेगा। और ये नीचे आ रहा है तो वाई की वैल्यू कम होगी। सो जो वी वाई होगी दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी। पहले मैं आपको बेसिक बातें समझा रहा हूँ, फिर अभी जो जो तरीके से हम सोच सकते हैं सभी लगा के देखेंगे। अब आप एक इनमें रिलेशन निकालिए। जो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर ये y और x हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये यहाँ होगा डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी एल स्क्वायर। सो यहाँ पर हो जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी। ये डेरिवेटिव आप रिवाइज कर लेना, ये 2y डी वाई बाई डी टी। क्यों ऐसा होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, चूँकि यहाँ डी टी है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है। यदि यहाँ y होता तो 2y आता, लेकिन डी टी है तो डी वाई बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर। लेंथ तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। अब आप यहाँ देखिए 2, यहाँ पर हो गए 2x ये 2x एंड डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी वी ए प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इज वेलोसिटी, ये y नहीं है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B, तो ये माइनस v आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप आगे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2x इंटू वेलोसिटी वी ए उधर चला गया, 2y इंटू वेलोसिटी वी वी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो मेरे को वेलोसिटी v निकालना था। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई वाई इंटू वेलोसिटी ए, ये आ गया। अब आपको एक्स वाई दिया रहेगा, एक्स वाई नहीं दिया रहेगा तो एंगल दिया रहेगा, तो यहाँ तो एंगल दिया हुआ है। सो आप ये जब ये रिलेशन देखेंगे, सो आप देखो यदि मैं यहाँ tan थीटा का फार्मूला लगा देता हूँ तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, y बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ गया है, x बाई वाई, तो x बाई वाई किसके इक्वल हो जाएगा, x बाई वाई विल बी इज इक्वल टू tan थीटा हमारे पास है यहाँ y बाई एक्स, तो x बाई वाई कॉट थीटा हो जाएगा। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a इंटू कॉट थीटा। ये आपका आंसर आ गया, तो ऐसे बता सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट a एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट b। फिर से समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रॉड इधर a वेलोसिटी से जा रहा है, या इधर जाएगा तो नीचे खिसकेगा, तो इसकी वेलोसिटी को v मान लिया, इसकी वेलोसिटी को va मान लिया। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो मैंने माना किसी टाइम पर इसकी पोजीशन यहाँ पर कितनी है, x है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, y, रेफरेंस यहाँ मान लिया। अब यदि आगे जा रहा है तो x बदल रहा होगा, इसलिए a की वेलोसिटी होगी डी एक्स बाई डी टी। ये नीचे आ रहा होगा तो y कम हो रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, तो वेलोसिटी ऑफ v इज माइनस डी वाई बाई डी टी। अब इनमें एक रिलेशन लिखेंगे, जो भी वहाँ पर ज्योमेट्रिकल रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये डिस्टेंस x है, यहाँ आप ये देखिए, ये हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है x y l एंड ये थीटा, तो tan थीटा तो y बाई एक्स, और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। फिर मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आपको मैं दूसरा मेथड सिखाता हूँ इसमें कि हम इससे दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं। आप देखिए मेरे पास बहुत आसान सा तरीका है ये और बहुत लॉजिकल तरीका है इसको सोचने का। सो अपने इस तरीके से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये अब देखिए, यहाँ पर इधर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v a, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v v। अब ये कांस्टेंट है, तो क्या इस रॉड की लेंथ बदलेगी, क्या नहीं बदलेगी। अब यदि मान लेता हूँ कि मेरे पास ये कोई रॉड है, यहाँ पर ये रॉड मान लिया मैंने, दिस इज़ माई रॉड। समझिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ये रॉड है और इस रॉड का इस पॉइंट की यदि वेलोसिटी 5 है इधर की तरफ, तो ये जो वाला पॉइंट है ना, इसकी वेलोसिटी भी 5 ही होगी। क्यों, मान लो इसकी 5 है और इसकी 4 है,
तो ये ज़्यादा आगे जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो रॉड की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब रॉड का इलोंगेशन तो हो नहीं सकता है, सो रॉड के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगी एक पॉइंट की वही दूसरे पॉइंट की होगी, नहीं तो रॉड का क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा या इलोंगेशन हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि सिंस रॉड इज ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी है का मतलब जिसका शेप चेंज नहीं करेगा, रिजिड बॉडी है, देयरफॉर वेलोसिटीज लिख लेते हैं यहाँ पर, वेलोसिटीज ऑफ एनी टू पॉइंट्स, velocities of any 2 points along the rod will be equal। ये बड़ा ज़रूरी है, रॉड के लॉन्ग वेलोसिटी इक्वल होना ज़रूरी है, नहीं तो उसका इलोंगेशन हो जाएगा, रिजिड होगा ही नहीं। जैसे मान लिया कि मेरा रॉड तो भैया ये था, ये रॉड है, लेकिन इस रॉड की ये वाले एंड की वेलोसिटी v1 इधर है और इस रॉड की वेलोसिटी v2 इधर है, तो मेरे को इन वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, किधर की तरफ, रॉड की डायरेक्शन में। सो अब आप देखिए आपका क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा। सो मेरे पास आप समझिए ये एक रॉड है और ये मैं यहाँ पर बना दिया और ये एंगल कितना है, थीटा। सो ये वाली यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, va, और इधर वाली वेलोसिटी कितनी है, ये vv है। ये एंगल थीटा है तो ये हुआ कितना, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अब आप समझिए रॉड के लॉन्ग थोड़ा सा पॉइंट को बढ़ाइए, तो मैंने रॉड के लॉन्ग इसको ये बढ़ा दिया है ना, इसकी इधर की तरफ ज़रूरत नहीं है, हटा देता हूँ, ये आ गया। और ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो इधर वाला इस वेलोसिटी का va है, तो आप ये वाला कंपोनेंट लिखिए। सो ये कंपोनेंट लिख लीजिए। सो ये कंपोनेंट जब इधर लिखेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, va cos थीटा। क्यों मैंने लिखा ये va, और यही कंपोनेंट क्यों लिखा, बिकॉज दिस कंपोनेंट वेलोसिटी कंपोनेंट इज अलोंग द रॉड, ये इधर vv है। सो इधर वाला कंपोनेंट आप लिख लेंगे, तो ये एंगल कितना है, ये थीटा है, ये 90, तो 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा vv cos ही होगा, vv cos, और एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। अब ये भी वेलोसिटी रॉड के लॉन्ग है और ये भी वेलोसिटी रॉड के लॉन्ग है, तो मैंने बताया कि दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो आप यहाँ क्या लिखेंगे, va cos थीटा इज इक्वल टू vv, और क्या है वहाँ पर cos 90 माइनस थीटा। अब va cos थीटा इज इक्वल टू vv sin थीटा। आप देख लीजिए आ गया आपका। सो वेलोसिटी अब v किसके इक्वल हो जाएगा, va एंड देन cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा इज योर cot थीटा, सो इट इज़ va cot थीटा। सो ये भी आसान है। सो दोनों तरीके जैसे भी अपने लिए पॉसिबल है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर जाएगा कि हमारे लिए कौन सी चीज़ आसान पड़ रही है। सो आपको मैंने दो तरीके से इसको कराया, एक तो चूंकि आगे जा रहा है जिसकी पोजीशन बदलेगी तो उसको डिफ्रेंशिएट करके लगा दिया, दूसरा मैंने एक फैक्चुअल बात लगाई, क्योंकि मोशन के दौरान रॉड की लेंथ नहीं बदलेगी, तो रॉड पर हम कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करेंगे और उन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी हम जब रॉड के लॉन्ग लेंगे, जैसे मानो इसकी वेलोसिटी इधर थी तो दिस वेलोसिटी वाज नॉट अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, तो मैंने इस वेलोसिटी कंपोनेंट किधर की तरफ ले लिया है, रॉड की तरफ ले लिया, और ये वेलोसिटी इधर vv थी तो ये कंपोनेंट ले लिया इधर की तरफ, तो दैट इज vv cos 90 माइनस थीटा। कंपोनेंट लिखने अपने को आते हैं, जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो cos थीटा होता है। तो यहाँ पर एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये vv cos 90 माइनस थीटा लिख दिया, यहाँ एंगल थीटा है तो ये va cos थीटा लिख दिया। इस तरीके से हम इसको आसानी से बता सकते हैं। अब मैं आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी तो मैंने आपको एक जनरल कंस्ट्रेंट सिखाया, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सो इफ string is tight, if string is tight, then velocity along the string will be same at any point, will be same at every point। तो यदि हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं
तो स्ट्रिंग यदि टाइट है तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। जैसे मान लिया ये स्ट्रिंग मान लिया मैंने, है ना, और यदि स्ट्रिंग के अलॉन्ग इधर की वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है, so v1 will be is equal to v2, this velocity is along the string। स्ट्रिंग के अलॉन्ग नहीं है तो फिर हम उसको स्ट्रिंग के अलॉन्ग सबसे पहले निकालेंगे। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ एक पुली लगी हुई है, ये मैंने पुली लगा लिया और ऐसे यहाँ पर एक ये ब्लॉक अटैच कर दिया, दिस इज ब्लॉक, और ये स्ट्रिंग इधर जा रही है ऐसे। सो मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ पर v वेलोसिटी से ले जा रहा हूँ, तो इस समय इसका कुछ एंगल दिया होगा। तो हमें इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकालना है, किसकी, अभी यहाँ आगे से खिसकते हुए ब्लॉक आ रहा होगा, तो इस समय इसका एंगल थीटा बना हुआ है। सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ठीक है, एकदम आसानी से बता पाएंगे। सो मान लो कि मेरा जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ क्या है, v1 है। अब आप देखिए सॉल्यूशन में आप ये वाली स्ट्रिंग पकड़ लीजिए जो ब्लॉक से है कहीं पर भी, ये जो एंड है इधर की तरफ, इस एंड की वेलोसिटी v1 है और एंगल कितना है, थीटा, और ये तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही है, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग इधर की वेलोसिटी कितनी है, v है, तो ये तो मैं इस वेलोसिटी को v मान लेता हूँ। यदि एक पॉइंट पर स्ट्रिंग में वेलोसिटी इसकी v है तो हर जगह वेलोसिटी v होगी। आप यहाँ देखेंगे तो भी v, यहाँ देखेंगे तो भी। मान लो इन दोनों की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलॉन्ग v नहीं है तो या तो यहाँ की लेंथ बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। तो यदि कोई स्ट्रिंग टाइट है और चल रही है, आप इसे खींच रहे, टाइट होगी। अब ये वाली जो वेलोसिटी वो स्ट्रिंग के अलॉन्ग नहीं, लेकिन ये वेलोसिटी तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही थी, तो मैंने इसे v लिख, तो आप इस वेलोसिटी का क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे। तो आप इस वेलोसिटी की तरह कंपोनेंट ले लीजिए, है ना। ये जो हमारे पास यहाँ पर ये पोर्शन था, मैं फिर से स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ये स्ट्रिंग हो गया और इधर की तरफ ये जो है ये v है, और ये जो वेलोसिटी v1 थी यहाँ पर, उसका ये जो थीटा कंपोनेंट था v1 का, ये वाला v1 का, इसका कंपोनेंट मैं स्ट्रिंग के अलॉन्ग लूँगा। ये थीटा था तो ये इधर cos थीटा लग जाएगा, कितना हुआ v1 cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है इसके 90 डिग्री पर साइन होगा, इधर की तरफ cos होगा। अब ये दोनों वेलोसिटी किधर हो गई, स्ट्रिंग के अलॉन्ग हो गई, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। सेम नहीं होगी तो ये तो स्ट्रिंग इलॉन्गेट हो जाएगी या तो स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगी, उसमें टेंशन ही नहीं होगा। लेकिन मोशन के ड्यूरेशन पे स्ट्रिंग सेलेक्ट तो कर नहीं रही, क्योंकि आप इसे खींच रहे होंगे तो स्ट्रिंग टाइट होगी, तो स्ट्रिंग सेलेक्ट तो नहीं कर रही है। और स्ट्रिंग हम लेते हैं इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसकी लेंथ नहीं बढ़ सके। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इफ स्ट्रिंग इज टाइट देन वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, और इन दोनों की वेलोसिटी मैंने स्ट्रिंग के अलॉन्ग ले लिया। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, जो v1 cos थीटा है वो किसके इक्वल होगा, v के, इसलिए v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v बाई cos थीटा हो जाएगी। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो v बाई cos थीटा हो गया, v1 इज इक्वल टू v बाई cos थीटा, ऐसे बता सकते हैं। अब आप इसको चाहें तो डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, है ना, तो डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी होगा, तो जहाँ डिफ्रेंशिएशन आसान होगा, जहाँ आप आसानी से कर सकते हैं, मैं वहाँ बता दूंगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारे पास, सेम उसी तरह का भी जैसे मैं कराया था। यहाँ एक पुली है और इस पुली से ये एक ब्लॉक कनेक्टेड है और दूसरा यहाँ से रस्सी जा रही है ऐसे, और एक दूसरा ब्लॉक है जो सरफेस में ग्राउंड पे रखा हुआ है। मैं मान लिया कि
30 डिग्री का एंगल है इस समय। तो यदि इस ब्लॉक की वेलोसिटी, ये ब्लॉक नंबर ए है और ये ब्लॉक नंबर बी है, डेफिनेटली यदि ये ब्लॉक इधर है तो मान लिया मैं कि ये 10 मीटर पर सेकंड से ये नीचे जा रहा होगा, तो ये इधर खिसकेगा, ये नीचे आएगा तो ये आगे खिसकेगा। सो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। सो ब्लॉक बी की वेलोसिटी बताइए। सो इफ उस इंस्टेंट पोजीशन में मैंने दिया है, इफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज 5 मीटर पर सेकंड, then find velocity of block B when angle is 30। ये दिया रहेगा when angle is 30 डिग्री। बहुत आसानी से बताया जा सकता है। सो वेलोसिटी along the string will be same। रूल क्या हुआ कि वेलोसिटी, यही स्ट्रिंग कांस्टेंट है, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल बी सेम। आप कैलकुलस से लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग। अब देखिए ए तो इधर जा रहा थी, इस पॉइंट की वेलोसिटी तो कितनी है, वही है। सो मैं बना लेता हूँ कि इसको यदि हम फिर से मैं ड्रॉ कर दूँ छोटे से डायग्राम के थ्रू। ये पुली बना लिया मैंने और ये यहाँ पर है। इस पॉइंट की वेलोसिटी तो इधर कितनी दिया है, 10 दिया है, और ये यहाँ चले गए। ये जो पॉइंट है वो इधर की तरफ जा रहा है। सो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, वी, और एंगल कितना है, 30। सो इसका मैं इधर की तरफ कंपोनेंट लूँगा। आई हैव टू टेक कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग। तो अलोंग द स्ट्रिंग ये एंगल 30 है, इधर वाले जो एंगल है ये एंगल 30 है। अब वेलोसिटी वी, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी cos 30। तो ये तो वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग है और ये भी स्ट्रिंग के अलोंग हो गई। तो स्ट्रिंग पे कहीं पर भी 2 पॉइंट होंगे तो उनकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग सेम है। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिखा, इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी स्ट्रिंग की तरफ है तो है ही है, और ये नहीं थी तो मैंने इसका इधर की तरफ घुमा के कंपोनेंट ले लिया। सो आ जाएगा। अब आप यहाँ से बता सकते हैं वी cos 30, दिस इज द वेलोसिटी। इस पॉइंट की इधर की तरफ वेलोसिटी वी थी तो मैंने इसका कंपोनेंट ले लिया वी cos 30, एंड वी cos 30 यहाँ पर कितना है, 10, तो 10 हो जाएगा। cos 30 होता है √3/2, तो वी इंटू √3/2 इज इक्वल टू 10। इसलिए मैं इसे लिख सकता हूँ वी इज इक्वल टू 20/√3 मीटर पर सेकेंड। सो आप ऐसे इस तरीके से स्ट्रिंग के अलोंग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं। यदि हमें वेक्टर के कंपोनेंट लेना है तो वेक्टर के कंपोनेंट लेने के लिए देखिए मैंने आपको सब पहले सिखा रखा है, बट फिर भी एक बार मैं आपको दोबारा यहाँ रिकैप करा देता हूँ कि जैसे मान लिया मेरे पास ये है और यहाँ कोई ये वेक्टर जा रहा है, ये वेक्टर ए है मान लो, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट मान लेता हूँ A1 हो गया और ये वाला कंपोनेंट A2 हो गया। तो cos थीटा लगाइए, cos थीटा इसमें कितना होगा, A1/A। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A cos थीटा। तो आ गया ना, जिसके साथ एंगल बनता है वो कितना होगा, cos थीटा होगा। ये आप रिवाइज कर सकते देख सकते हैं। सो ऐसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उससे दोनों एंड पर ब्लॉक अटैच है, या वो बॉडी उस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और बॉडीज मोशन में है। तो बॉडी के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो कि कोई भी 2 पॉइंट की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग सेम होगी। यदि सेम नहीं है तो ये तो स्ट्रिंग इलोंगेट हो जाएगी, तो हम ऐसी स्ट्रिंग ले नहीं रहे जिसका इलोंगेशन हो, ये तो फिर स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। स्लैक हो जाएगी तो फिर कोई रूल ही नहीं है, फिर तो बॉडीज की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि दोनों बॉडी एक दूसरे से कंस्ट्रेंट नहीं होंगी। अब एक क्वेश्चन हम और लगा के देखते हैं। यहाँ ये पुली है और ये ग्राउंड है, ये ब्लॉक इधर है
और एक बॉडी इधर है। यहाँ से एक रस्सी बांध रखा हूँ जो इधर जा रही है, और यहाँ से होते हुए वो थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ से होते हुए वो यहाँ, ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक। ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। सो मुझे इसकी वेलोसिटी बताना है। एंगल दिया रहेगा ज़रूर। सो ये मान लेता हूँ 30 डिग्री है, और ये मान लिया मैंने 60 डिग्री है उस टाइम पर। सो इफ velocity of b is 10 meter per second, then find velocity of a at the given instant, तो उस इंस्टेंट पर कितनी वेलोसिटी होगी हमें ये बताना है। ठीक है, तो रूल क्या रहा कि दोनों बॉडीज स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये जो स्ट्रिंग का पोर्शन है उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v, और ये जो स्ट्रिंग का पोर्शन उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है। मतलब जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी है वो दोनों एंड में सेम नहीं है। सो सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रिंग बना लेता हूँ। फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए u और u बना लिया। ये जो एंड है, इस एंड की इधर वेलोसिटी कितनी है v, और एंगल कितना है 30। ये जो है इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है 10, और ये एंगल है यहाँ पर 60, ये दे रखा है। अब वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगी। सो अलोंग द स्ट्रिंग देखिए, अभी मैं कंपोनेंट आपको बताया हूँ। ये इधर v है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा v cos 30। सो इधर होगा v cos 30, और ये इधर की तरफ 60 है, ये वाला है ना, और ये वेलोसिटी कितनी है उसकी 10 है। तो ये एंगल कितना हुआ 60 और वेलोसिटी 10 है। तो ये कंपोनेंट, ये एंगल आगे बढ़ा दिया उसको, तो 60 तो इधर भी 60 होगा 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 cos 60। अब ये भी वेलोसिटी किधर है अलोंग द स्ट्रिंग, और ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट भी मैंने अलोंग द स्ट्रिंग ले लिया। सो रूल मैंने आपको क्या बताया था कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम, along the string is same, therefore ये v था तो इधर कितना हो जाएगा v cos 30, और ये इधर कितना था 10, सो उसका along the string कितना हो गया 10 cos 60। सो v cos 30 is √3/2 and 10 cos 60 is 1/2, तो कैंसिल हो गया। सो वेलोसिटी v is equal to 10/√3 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ 10/√3 मीटर पर सेकेंड। सो मैंने आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन करा दिए। तो ऐसे कर सकते हैं, कैलकुलस वाला मैंने बताया था आप वो लगा सकते हैं। सो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन हम लगा सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि बॉडीज स्ट्रिंग से कनेक्ट होकर जा रही हैं, हमारी स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब जिसकी लेंथ नहीं बढ़ रही हो, तो हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट जिनकी वेलोसिटी निकालना होगा और जिसकी दी हुई होगी। एक की दी हुई होगी और एक की निकालना होगा। जिसकी दी हुई है पहले वो चेक कर लेंगे, जैसे इसकी दी हुई थी लेकिन ये तो इधर जा रहा है तो ये वाला पॉइंट आगे जाना चाहेगा, तो इसकी वेलोसिटी ये इधर जाएगा 10 से, तो इसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के लॉन्ग नहीं है, तो स्ट्रिंग के लॉन्ग नहीं तो मैंने कंपोनेंट ले लिया। अब ये जाएगा तो इधर ही, एक्चुअल में जब आप इधर खिसकाएंगे तो बॉडी खिसकेगी तो यहाँ, तब तक जब तक कि ये एकदम ये वर्टिकल नहीं आ जाता फिर आगे खिसकाएंगे तो बॉडी को उठा सकता है वो, लेकिन जब तक ये वाली स्ट्रिंग वर्टिकल नहीं आ जाती तब तक तो इसको आगे ही खिसकना होगा। तो ऐसे बता दिया। तो ये वेलोसिटी भी मान लिया मैंने, इधर ही कंपोनेंट v cos 30 हो गया, इधर की तरफ 10 cos 60 हो गया, और दोनों की वैल्यू क्या कर दिया इक्वल कर दिया। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन काफ़ी इजीली लगा सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इधर की तरफ एक ये वायर बंधी हुई है, फिक्स कर दिया मैंने, ये इट्स अ वेरी टाइट वायर, और यहाँ पर हमारे पास एक पुली है। ये एक पुली जो है हम यहाँ अटैच कर रखे हैं,
ऐसे बना लेता हूँ मैं, और पुली से ये मास यहाँ अटैच्ड है, और यहाँ से एक अभी ऐसे इस तरीके से है, और ये रिंग है, दिस इज अ रिंग। से ब्लॉक जो है वो इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, ये सब एंगल थीटा है, से रिंग है, तो रिंग की वेलोसिटी बताना है। सो फाइंड, उसे बताना जिस सब एंगल थीटा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द रिंग if velocity of block is v। तो यही स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया है। सो आप ये देखिए कि आपकी ये है स्ट्रिंग और यहाँ से ऐसे घूम गई, तो ये जो एंड है स्ट्रिंग की तरफ इसकी वेलोसिटी है, वो तो v होगी। ये वाला जो एंड है उसकी वेलोसिटी मान लो v1 है और एंगल थीटा है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंपोनेंट को स्ट्रिंग के अलोंग ही लेना होगा। सो वी हैव टू टेक दिस कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल बी सेम, तो ये v1 cos थीटा हो जाएगा, ये बता रखा मैंने आपको v1 cos थीटा, और ये ऑलरेडी स्ट्रिंग की तरफ है। सो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम। सो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में सारे में एक ही तरीके लगा दिया, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम। तो ये जो वेलोसिटी है v, ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग की तरफ ही है, ये इधर स्ट्रिंग की तरफ नहीं है, ये मान लिया मैंने किससे जा रही थी v1 से, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो गया v1 cos थीटा। सो v1 cos थीटा इज इक्वल टू v, तो यहाँ v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v cos थीटा या v sec थीटा, ऐसे जो है आप बता सकते हैं। तो आसानी से हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम में आए हैं या जैसे मोस्टली बुक्स में दिए हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो पुली दी हुई है, ये हमारे पास दो पुली हैं, एक ये है और एक यहाँ पर ये पुली है ऐसे, और यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रही है, यहाँ स्ट्रिंग का दूसरा एंड यहाँ है, और इधर से एक स्ट्रिंग जा रही है जो यहाँ कहीं बीच में टाई हो गई, और यहाँ एक नॉट लगा करके मैंने एक स्ट्रिंग और लगा दिया और यहाँ लटका दिया ब्लॉक को। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो दो पोर्शन हैं इनको v वेलोसिटी से ले जा रहा हूँ, तो ये इधर u वेलोसिटी से जा रही है और ये पोर्शन भी u वेलोसिटी से ले जा रहा हूँ। तो इस ब्लॉक v की वेलोसिटी क्या होगी जिस समय ये दोनों स्ट्रिंग एंगल थीटा बना रहे हैं। सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। अब ये दोनों एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग की वेलोसिटी u दिया हुआ है एंड थीटा इज गिवन, तो u एंड थीटा आर नोन, ये दोनों हमें नोन क्वांटिटीज हैं, u एंड थीटा आर नोन। सो आसानी से बता सकते हैं वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल बी सेम। सो आप कोई एक पोर्शन ले लीजिए, सपोज मैं यहाँ वाला पोर्शन ले लेता हूँ। सो इधर की तरफ ये जो वेलोसिटी है वो तो u ही है, यहाँ जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये इधर की तरफ जा रही है, कितनी वेलोसिटी है v, और ये एंगल कितना है थीटा। तो ये कंपोनेंट इधर की तरफ जब कंपोनेंट लेंगे तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा v cos थीटा के। वेलोसिटी किधर की तरफ लेना है अलोंग द स्ट्रिंग, सो v cos थीटा इज इक्वल टू u, या v की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी u बाई cos थीटा की इक्वल हो जाएगी, ऐसे आ जाएगा। आप यही सेम इसके लिए भी कर सकते थे, यहाँ यदि आपको इधर की तरफ से बनाना था तो ये स्ट्रिंग ऐसे जा करके ऐसे आ गई है। सो ये जो एंड है ये एंड u वेलोसिटी से जा रहा है, और ये जो पॉइंट है बीच वाला इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी है v, और एंगल कितना है थीटा। सो इधर की तरफ ये कितनी हो जाएगी v cos थीटा, सो ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा। सो ये यहाँ बता सकते थे आप v cos थीटा
इज इक्वल टू यू, देयरफॉर v इज इक्वल टू u बाई कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं।